उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने में मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस काम के लिए शर्त भी रख दी, जिसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के साथ अमेरिका भी इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेगा, तभी वो इस जंग को रोकने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि वो इस काम के लिए सही वक्त और हालात का इंतजार करेंगे। उनका मानना है कि कोई एक देश ही रूस और यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझा सकता है, क्योंकि इस काम में अगर कई देश एक साथ जुटेंगे तो वो बातचीत को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की भी जानकारी दी कि पिछले साल मार्च में भी उन्हें रूस और यूक्रेन से बातचीत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस वक्त वो इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। इधर राजस्थान पुलिस को लॉरेंस गैंग ने सीधी चुनौती देकर सनसनी फैला दिया। ऐसा लगा जैसे अपराधियों और पुलिस वालों के बीच में कोई जंग छिड़ गई हो। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जयपुर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जो एक क्लब पर फायरिंग करने के बाद भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन बदमाशों को घेर लिया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि लॉरेंस गैंग का बदमाश ऋतिक बॉक्सर भड़क गया। वो ऐसा भड़का कि उसने सोशल मीडिया पर जयपुर पुलिस को सीधी चुनौती दे दी। उसने साफ लिखा कि अब वो नई जंग की शुरुआत गोली मारकर करेगा, यानी पुलिस वालों ने उसके साथियों को गोली मारी, इसलिए अब ऋतिक बॉक्सर भी गोली चलाएगा। यहाँ तक कि उसने अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी और क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली और जयपुर के कारोबारियों में डर पैदा करने की कोशिश की। ऋतिक बॉक्सर राजस्थान में बिश्नोई गैंग का नया पोस्टर बॉय बना हुआ। वो बिना डरे सोशल मीडिया पर पहले कारोबारियों को धमका रहा था और अब सीधा पुलिस को भी चुनौती दे रहा है। लेकिन राजस्थान पुलिस उसे सिरदर्द नहीं मानती, बल्कि राजस्थान सरकार तो बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पीठ थपथपा रही है। राजस्थान सरकार को ये लगता ही नहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे यहाँ फायरिंग होती है तो इसलिए वो इश्यू बनता है क्योंकि हमारे यहाँ कम फायरिंग होती है। पंजाब हरियाणा में तो रोज ही फायरिंग हो रही है। जिस पर क्लब पर फायरिंग के बाद ये बवाल शुरू हुआ। उससे बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। वसूली के लिए फोन पर कई बार क्लब के मालिक को धमकाया भी गया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो क्लब पर पहुंचकर बदमाशों ने गोलियां चला दी थी। इस बीच रूस ने चौंकाने वाला दावा किया कि अमेरिका ने ही कोरोना वायरस तैयार किया था। इसके लिए रूस ने यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान के दौरान मिले दस्तावेज का हवाला दिया, जिसके आधार पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिका लंबे वक्त से यूक्रेन में कोरोना वायरस तैयार करने में जुटा था। रूस के मुताबिक यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान उसे अलग अलग इलाकों से 20,000 से ज्यादा दस्तावेज मिले, जिनके जरिए उसे इस बात का पता चला कि अमेरिका यूक्रेन में कोरोना वायरस बना रहा था। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में मौजूद कई लैब को इस काम के लिए 2015 से ही लगातार फंडिंग कर रहा था। दावा है कि दस्तावेज के अलावा लैब में इस्तेमाल कई और चीजें भी बरामद की गई जो इस आरोप को पुख्ता करती हैं। इसके अलावा रूस ने उन लैब में काम करने वाले कुछ लोगों से की गई पूछताछ का भी हवाला दिया। हालांकि अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इधर बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया और सीमा पार से भेजी गई हेरोइन को बरामद कर लिया और उस ड्रोन को भी मार गिराया जिसके जरिए हेरोइन भेजी गई। बताया गया कि बीएसएफ को पाकिस्तान से पंजाब के फाजिल्का की तरफ एक लाल रंग की रोशनी आती नजर आई, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन में पता चला कि वो एक ड्रोन था जिसकी मदद से भारत में हेरोइन की खेप भेजी जा रही थी। उधर यूरोप के एक और देश स्पेन ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान कर दिया। स्पेन के मीडिया के मुताबिक ऐसे 6 टैंक वहां भेजे जा सकते हैं। साथ ही लेपर्ड 2 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की सेना को स्पेन की तरफ से दी जाएगी। इससे पहले जर्मनी, पोलैंड और कनाडा भी यही टैंक भेजने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा इन देशों से मिली हथियारों की मदद। इस बीच तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के लिए बेकार पड़े लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड इन टैंकों को बेचने की तैयारी में, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी सेना से लेपर्ड 2 टैंकों को बाहर कर चुकी है। ऐसे में उसके पास पुराने पड़ चुके इन टैंकों का बड़ा भंडार है, लेकिन वो इसका सौदा यूक्रेन से नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब पुतिन से सीधी दुश्मनी मोल लेना होगा। ऐसे में स्विट्जरलैंड ये टैंक यूरोपीय देशों को बेच सकता है और यूरोप के देश इन्हें स्विट्जरलैंड से खरीदकर यूक्रेन को दे सकते हैं। तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड के पास ऐसे 96 टैंक बेकार पड़े हैं, जबकि यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM